तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकादमी वॉइस। तो आज आप सभी का सामने बहुत सारा सवाल और जवाब होगा इस वीडियो में, और आप लोग देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, एक क्या दो चार सवाल करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे देश का जो हालत चल रहा है अभी, उसका बारे में आप मतलब क्या चल रहा है अभी फिलहाल हमारे भारत का अंदर, हमारे हिंदुस्तान का अंदर, आप कैसे देख रहे हो अभी? हमारे दृष्टिकोण से भारत का स्थिति बहुत दयनीय चल रहा है, क्योंकि भारत जो है आज से नहीं है, आदिकाल से। अच्छा। भारत जो है बहुत दिन से है, लेकिन जो अभी समय में घटना हो रहा है देश में, वो एक दूसरे को घृणा मतलब एक दूसरे को आदमी घृणा टाइप के देख रहा है सरकार के चलते। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर अभी तक सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों का योगदान है। लेकिन देश का जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से एक दूसरे के जाति में, एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा फैला के, देश में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवा के, दंगा फसाद करा के पूरा देश को बर्बाद करने के चक्कर में आने वाला समय में हमारा देश जो है पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान में कहीं भी बम गिर जाता है, गोली चलता है, एक दूसरे को लोग मार देता है, ऐसा भारत में स्थिति होने वाला है। लेकिन अगर इसको सरकार को, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया अगला चुनाव तक 2027 तक, तो और भी एक दूसरे के प्रति घृणा भावना डाल देगा देश का ये प्रधानमंत्री जो बना है। इससे पहले भी देश था, इससे पहले भी हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग रहते थे, लेकिन ऐसा भावना किसी के प्रति नहीं था। ये डर का माहौल बना कर रख दिया है पूरे देश में। अच्छा, तो ठीक है, आपसे ये और एक सवाल है। जो शंकराचार्य जो उनका काफिला लेके जा रहे थे, अब फिलहाल का घटना है ना, ये जो आप देख रहे हो फिलहाल का जो घटना है, यही इसी में ही बात करेंगे। जो अभी शंकराचार्य को मतलब उनका जो काफिला है, उनका जो लोग है, उनको पकड़ के चला गया, मारा भी गया है, ठीक है। उनका बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी जेल में नहीं गया, अभी है। अच्छा। लेकिन उसमें जो है शंकराचार्य का कोई गलती नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य का मतलब होता है, जैसे धर्म के अनुसार दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस धर्म का सर्वश्रेष्ठ होता है शंकराचार्य। जैसे देश का हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता है, उसी तरह उस धर्म का श्रेष्ठ है शंकराचार्य होता है। देश का प्रधानमंत्री शंकराचार्य जो है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन यूपी का योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी देख रहा है कि शंकराचार्य को पैदल जाना चाहिए घाट तक स्नान करने के लिए, वो ये भूल रहे हैं कि शंकराचार्य जो धर्म के अनुसार देखा जाए तो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। वो गाड़ी से, जैसे प्रधानमंत्री हवाई जहाज सुरक्षा के साथ वो गाड़ी जैसे घाट तक जाता है प्रधानमंत्री का, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री को भी पैदल जाना चाहिए, लेकिन पैदल नहीं जाके वो गाड़ी से जाते हैं। बाकी दूसरा धर्म वीआईपी की तरह तो वो भी जाते हैं। तो रूल सबके लिए होना चाहिए, ना कि एक उसके लिए होना चाहिए। तो आप हर एक का सुरक्षा ले रहे हैं, तो उसका भी सुरक्षा रहेगा ना, जो उसका दल का लोग है उसके साथ भी आगे पीछे जाएगा ना। जैसे आपके पास NSF एक्सेल सब राइफल स्टेज में आगे पीछे घूमता है, जेट प्लस सिक्योरिटी लेके जाता है, वैसे उसके पास भी सुरक्षा चाहिए ना भाई। तो लेके जा रहा था, उसको आप लोग अपना पावर दिखाया, वो संविधान से हट के है उसका कहानी। तो यही है, जो हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन बहुत सारा वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, DGP आप बोल सकते हो, बहुत मतलब अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं पुलिस में, वो लोग भी थे वहाँ पर। वो भी लोग थे, लेकिन वो लोग जो है सरकार के अधीन में है, सरकार जो बोलेगा वो करेगा। सरकार जो है वो लोग के ऊपर दबाव देकर ऐसा काम करवाया है, ताकि वो शंकराचार्य जो है हमारे बात नहीं सुनता है। शंकराचार्य अपना मन से काम करता है। शंकराचार्य जो है जो सही होता है वही बोलता है, वो हमारे अनुसार क्यों नहीं बोलता है, बाकी जो बोलता है उसके लिए सही है, जो नहीं बोलता है वो गलत है। फिर इसका बाद में हम लोग सुने, वीडियो में देखा गया है कि उसमें जो शंकराचार्य है उनसे कागज मांग रहे हैं, मतलब ये होने का। ये चुनाव नहीं है ना प्रधानमंत्री का कि सर्टिफिकेट मिलता है इसमें। हाँ वही है ना।
हाँ इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो लोग अपना ग्रुप होता है, वो ग्रुप में ही डिसाइड करता है कि कौन शंकराचार्य बनेगा, कौन क्या बनेगा। उसके लिए जनरली चुनाव नहीं होता है। वो उनके जो धर्म के लोग हैं वो अपने में डिसाइड करते हैं शंकराचार्य का चुनाव। फिर भी वो लोग लाइसेंस दिखा रहा है कि हमारा शंकराचार्य है। अच्छा। ठीक है, अभी आप मतलब इसके जो भी हुआ, मतलब जो भी हुआ ठीक है, लेकिन आप फिलहाल जो माहौल चल रहा है सरकार का, मतलब सरकार का जो भी फिलहाल माहौल चल रहा है, सरकार का कुछ नहीं माहौल है। देखिए, आरक्षण देकर मास्टर बनाता है और प्रिंसिपल बनने के बाद मैडम के लोग के साथ चूमा चाटी करता है ऑफिस में। अरे यही सरकार है। देख लीजिए, फोटो भी है इसका। ये झूठा कहानी नहीं है। ऐसा जो है देश में है लोग जो चूमा चाटी करने के लिए मास्टर का नाम बदनाम करता है। यही शिक्षा दे रहा है लोग। यही तो। और उसका बाद भी, और जो इंडिया में, हमारे इंडिया में रेपिस्ट कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हमारे बहुत बिहार ज्यादा। में। लेकिन उसको खुद सरकार सपोर्ट कर रहा है। रेपिस्ट को क्योंकि बताओ। अभी बिहार में जो चुनाव था उसमें बढ़िया बड़े मंत्री विधायक जो भी चुनाव लड़ रहे थे, गए थे प्रचार में दूसरे स्टेट के, वो लोग लड़की विदेश से सप्लाई होके आ रहा है। बताओ, कि उसको खुश करने के लिए पैसा का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ करना है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी ये तो सब बहुत कहानी खर्चा है हुआ कि है। किताब और वो बैनर के लिए अच्छा रहता है। वो कुछ कहा है, कहना है कुछ और, करना है कुछ और, है कि नहीं? वही बात है ना। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो ऐसे ही चला गया, खर्चे कुछ नहीं, वो खाली सब इसमें किताब के पन्ने पे लिखा हुआ है। जितना कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन उसमें से 80% मतलब अपना एडवर्टाइज में। अभी हमारा लास्ट एक सवाल है कि आप सरकार से क्या बनना चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं, जितने धर्म लोग हैं, किसी के जाति किसी के धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं, सबको समान दृष्टि से देखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कहानी नहीं। अब हम मुस्लिम के पास जा रहे हैं तो हम मुस्लिम जिंदाबाद, वहाँ उसके मुस्लिम जैसा बन जा रहे हैं। हिंदू के पास जा रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद, ईसाई के पास जा रहे हैं तो रविवार तुम्हारा है, हम ईसाई धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, हम ईसाई बन जाते हैं। तो हर एक धर्म के पास अलग अलग कहानी बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, सभी को खुश करने में लगे हैं। ऐसा नहीं, हम सबको एक, आप श्रेष्ठ हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग एक समान हैं, तो लड़ा के ही आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। सबको एक समान, सबका विकास कीजिए, आरक्षण मुक्त कीजिए, सबको एक समान रखिए, सबको शिक्षा में एक जैसा एज रखिए, शिक्षा में एक स्कूल रखिए, अलग अलग व्यवस्था नहीं होना चाहिए। किसी को एज 22 साल में उसका एक्सपायर हो जा रहा है, किसी का 30 साल में एक्सपायर हो रहा है, तो ये सब नहीं, समानता बरकरार हो, सभी को एक दृष्टि से ऐसा बात बोलिए ताकि अगला को अच्छा लगे तो दूसरों को भी अच्छा लगे। ताकि ऐसा नहीं बोल दो ना कि मुसलमान को खुश करना है तो मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसा बोल दो मुस्लिम खुश हो जाए, हिंदू दुखी हो जाए, हिंदू को बोलो तो मुस्लिम दुखी हो जाए, हिंदू खुश हो जाए। जो जहाँ है वहाँ जाकर ऐसा बात बोल दे के देश में विद्रोह फैलाने वाला सरकार नहीं चाहिए। एक समान सबको एक जगह एक साथ मंच पे सबको संबोधित करने वाला सरकार चाहिए। ठीक है, एक और सवाल है, जस्ट एक और, कि हमारे जो यूपी के जो योगी सरकार है, उन्होंने बोला है कि जो भी मंदिर तोड़ा जा रहा है या तो मंदिर का जो काम हो रहा है तोड़ा जा रहा है ना बुलडोजर से, तो उनको बोल रहा है कि AI से वीडियो बना के लोग दिखा रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है। उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? AI का वीडियो अगर होता तो AI वाला वीडियो थोड़ा समय वायरल हो जाता, उसमें सभी लोग थोड़ी ना समर्थन करता। AI का वीडियो अगर होता तो सब लोग समर्थन नहीं करता, उसमें 1-2% करता। AI से अगर बनता तो वो वैसे ही दिखाई देता कि AI से ही बना हुआ है, लेकिन वहाँ काम हो रहा है, लोग बता रहे हैं, वहाँ का जो लोग है वो लोग ही बता रहे हैं, वहाँ के लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये टूट रहा है, लेकिन वो AI से नहीं बना, AI से नहीं बना है, वो सब कहानी है। सिर्फ मतलब जनता को भड़काना, मूर्ख मतलब बनाना। यहाँ से मूर्ख बनाना है। वही ना, हम कब से गाना क्या गा रहे हैं, तो वहाँ जाके उसको बढ़िया बता रहे हैं, उसको वहाँ बता रहे हैं, तो वो खुशे करने वाला बता रहे हैं कहानी में। लेकिन हमारा अभी जो फिलहाल हिंदुस्तान में जो हालात यही है जो हमारे जैसे आपके जैसे समझदार लोग समझता है। नहीं तो हालात ये हो गया है ना कि एक दूसरे का मार काट करने वाला लोगों का मेंटलिटी हो गया है सरकार के चलते। लेकिन देखिए, सरकार जो भी कर रहा है, लेकिन जनता भी तो उसमें है ना, जनता लोग करेगा तभी तो। जनता जो है मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है। सरकार जैसे बोल रहा है ना कि सरकार ये सही है
तो सब आंख मूंद के सर यही सही है, जबकि कुछ कर नहीं रहा है सरकार उसके लिए। ना उसका पेमेंट दे रहा है उसको, जो हिंदू कर रहा है, हिंदू को 1 महीना रुपया नहीं दे रहा है मोदी सरकार, 1 रुपया नहीं दे रहा है, लेकिन झूठ के झंडा ढोने के लिए हिंदू कर रहा है। मुसलमान है वहाँ भी वही हाल है, उसका भी घर भसा रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, वोटर ID कार्ड से नाम हटा रहा है कि यह बांग्लादेश का है तो पाकिस्तान का है तो यहाँ का बिहार में है। लेकिन उसको ये नहीं पता है मोदी का कि जब वो पैदा नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान तीनों एक ही था, ठीक ना। आज जाके बंटवारा हो गया, जैसे एक घर में 3 भाई होता है तो उसका परिवार बढ़ जाता है तो अलग अलग हो जाता है। तो इसको इतिहास का पन्ना नहीं पता है, बांग्लादेश कब बना, पाकिस्तान कब बना, तीनों देश एक ही था। तो वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से वहाँ चला गया, उसमें वोटर ID वेरिफिकेशन का क्या जरूरत है। अब मान लो कि आइए गया तो उसको वेरीफाई करो, उसको बनाओ, उसको परमानेंट पूछो कि तुम यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा। लेकिन कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, थोड़ा बात SIR, थोड़ा बात NRC, थोड़ा बात मतलब कुछ ना कुछ होता ही मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों देश एक है। इधर से उधर घुस गया, उसका मन है, मेरे बाप का 3 घर है, मेरा घर है, कभी यहाँ रहने का, कभी बड़का पापा घर चल जाता है, कभी चाचा घर चल जाता है 2 दिन के लिए, तो नहीं जा सकता। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? वो कानून के हिसाब से चलता ही दबा दिया जा रहा है। अभी दिल्ली में हुआ था रेप, उसका बाप को मार दिया था, उसको फिर उसका कहानी बहुत बड़ा है, फिर बेल हो गया, उसको फिर बेल हुआ। कुलदीप सिंगर का हाई कोर्ट उसको छोड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब किसी को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो हाई कोर्ट के चक्कर में मर जाएगा। वही हाई कोर्ट कुछ भी मतलब कुछ सुप्रीम को पूरे हेड तक जाएगा, तब तक क्या होगा, तब तो उसका बाप मर जाएगा, तब तो उसका चाचा मर जाएगा, तो उसका माँ का भी सबूती मिट जाएगा ना उसका माँ का भी रेप हो जाएगा, तब तो क्या रहेगा, रह जाएगा सरकार के पास। इसीलिए रेप के लिए अलग कानून बनाना चाहिए, जो भी है वो भी इस्तेमाल अगर करना है तो अच्छा ही। हम अगर सत्ता में आ गए ना, नहीं आप उस दिन बोले थे ना कौन सा एक कानून बना था जो मोदी जी ने कानून बनाया। हाँ, कौन सा मोदी कानून बनाया है कि जैसे हिंदुओं में जनरल, चाहे मुस्लिम में भी बड़ा छोटा, हाँ OIC ये जो भी मतलब वो बेसिक जो भी है ऊपर में होता है, उसमें बनाया है का कि जो नीचे मतलब चमार, दुसार, जो पासवान जो है, पूरा नीचा जाति का जो अच्छा है, तो उनको जो है -40 नंबर पे सर्जन डॉक्टर बनाया। मतलब कोई मार्क नहीं लगे, कोई मार्क, जीरो से भी नीचे आता है, 0 से भी नीचे आएगा तो डॉक्टर बना डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, वो छोटा बुखार वाला डॉक्टर नहीं, जो किडनी, लीवर का और कैंसर का जो ऑपरेशन करता है। हाँ वही जो ऑपरेशन करके पीसीएगा, उसमें कैंची छोड़ देगा, पैसा कुछ भी कर सकता है वो इंसान, बचेगा थोड़ी, मर भी सकता है। पैसा डॉक्टर बनाओ, और जो 100 नंबर में मतलब 120 में जो 105 ले आएगा ना, उसको फेल कर दो, अब -40 वाला को पास कर दो, जो मार्क लाएगा उसको फेल कर दो। 105 के ऊपर जो पास होगा ना जनरल कास्ट का, उसको मतलब मौका मिलेगा, नहीं तो 105 से नीचे आएगा ना, हाँ। तो उसका मौका नहीं। -40 वाला का मिलेगा, 44 वाला का मिलेगा, लेकिन 100 से ऊपर जो ले आया है उसको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन आप हमारे जो हिंदुस्तान का जो जनता है, पूरे जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जनता है, हम बोलेंगे यही कि जो है अपना विचार से काम करो, मोदी या योगी के फेरा में नहीं रहना है, कोई जो है अवसर देने वाला नहीं है, अपना काम करना है, अपना कमाना है, धमाना है, परिवार को देखना है, अपना फैमिली चलाओ, काम करो, जो भी है अपने आसपास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आसपास में है उसके साथ मिलजुल के रहो, मिलजुल के व्यवहार करो। ये नहीं कि हमारा सरकार है, हम नहीं है, वो है, कहानी नहीं। हाँ वही। चलिए ठीक है, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा।